रमज़ान में जब बच्चे भी हों और घर के काम भी, तो हमें ऐसी रेसिपीज चाहिए होती हैं जो जल्दी भी बन जाए और सबको पसंद भी आए। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही दो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक सहरी की रेसिपी है और एक अफ्तार की रेसिपी है, दोनों ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। सहरी में जो आज हम रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ये एक यम्मी ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो सिर्फ 10 से 12 मिनट में जो है ना वो रेडी हो जाएगी। और साथ हम बनाएंगे KFC स्टाइल के चिकन रैप्स बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं और आप ओरिजिनल वाले भूलने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 टमाटर, 2 प्याज दरमियाने साइज़ के और साथ मैंने 2-3 ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं। ऑयल ऐड कर देंगे हाफ़ कप और जो अपना मसाला हमने बनाया है प्याज टमाटर के साथ वो ऐड कर देंगे और हमने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से कुकर लेना है ताकि इसका जो पानी है ना टमाटर का वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो जब पानी ड्राई हो जाए, हल्का हल्का सा पानी रह जाए, तो हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली पाउडर ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ टीस्पून, धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अच्छे से हमने इन सारे मसालों के साथ इस मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। 2-3 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा 4 घूंट जितना हमने पानी इसमें ऐड कर देना है और हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद कुक कर लेना है। साथ मैंने तवा और चाय का पानी भी रख लिया था और अभी मैं जल्दी से पराठे भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखा आपने हल्का हल्का सा ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 4 अदद अंडे। मैंने पहले ही एक साथ इनको बाउल में निकाल लिया था। तो 1 बाय 1 हमने अंडे फैलाकर ऐड कर देने हैं और एक चम्मच ले लें, कुछ भी ले लें, उसकी मदद से हमने अंडों को हल्का सा हमने तोड़ लेना है कुछ इस तरह से। ज़्यादा हमने मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है मोज़रेला चीज़ ऐड कर दें। हाफ़ कप तकरीबन मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है। इसको अच्छे से हमने फैलाकर ऐड करना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर देने हैं और हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। उतनी देर के लिए हमने इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने कुक करना है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये एक यमनी डिश है और इस डिश का नाम है लहसा। और आज मैंने पराठे जो है ना वो फ्रेश आटा गूंद कर ही बनाए थे क्योंकि जो फ्रोज़न मेरे पराठे हैं ना वो अभी थोड़े कम ही रह गए थे। तो मैंने सोचा आज मैं आटा गूंद के घर में बड़े बड़े से जो पराठे हैं ना वो बना लेती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी पराठे जो है ना वो मेरे तैयार हुए थे। बहुत ही सादा सहरी होती है हमारी, कुछ भी मैं फैंसी नहीं बनाती, बस वही चाय और एक कोई सहरी की रेसिपी बना लेती हूँ जो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। साथ हम पराठे ब्रेड वगैरह जो है ना वो भी मैं गर्म कर लेती हूँ और बच्चे जो है ना वो न्यूटेला या कुछ इस तरह के स्प्रेड वगैरह लगा लेते हैं ऊपर और हाफ़ मैं पराठा उनको देती हूँ लाजम। मैं उनको मुझे होता है कि मैं हाफ़ पराठा तो इनको लाजम खिलाऊँ, हालांकि उनका इतनी जल्दी पराठे का बिल्कुल भी दिल नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखिए कितने ज़्यादा मज़ेदार और ख़ूबसूरत हमारे पराठे मैंने तैयार किए हैं। अभी तक मैं आप लोगों के साथ 6 रेसिपी सहरी की शेयर कर चुकी हूँ और अफ्तार की। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कोई ट्राई भी की है कि अभी तक नहीं की। अगर नहीं की तो प्लीज़ कोई ना कोई रेसिपी उठाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मेरी सारी रेसिपीज़ हैं, सहरी की और अफ्तार दोनों की। तो अभी मैं इसको ट्राई करती हूँ क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। तो मैंने सोचा मैं इसको पहले किचन में ही ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई किया, यकीन करें इतना ज़्यादा ये मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, थोड़ा डिफरेंट। हालांकि वही चीज़ें टमाटर प्याज वगैरह मैंने इसमें ऐड किए हैं, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बनाने में है और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ज़रूर ट्राई करें, चीज़ का भी बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा है। ज़रूर ट्राई करें आप लोग ये रेसिपी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और मज़ेदार। तो हमने यहाँ पर अपनी सहरी कर ली थी और उसके बाद जो भी रूटीन के काम थे वो हुए और अभी हो चुका है इफ्तार का टाइम। तो उससे पहले जो है ना मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स की। तो यहाँ पर मैंने 800 ग्राम्स चिकन ले लिया था जिसको आप देख सकते हैं मैंने लंबाई में कट कर लिया है। थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने इसको कट किया है, मोटा मोटा सा। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून रेड चिली का पाउडर
और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन तंदूरी मसाला ऐड किया है। मेरे पास इतना ही था तो मैंने इतना ही मसाला ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और 1 अदद अंडा ऐड करके इसको अच्छे से हमने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप यकीन करें खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी चिकन बन के तैयार होता है। और यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से चिकन मैरिनेट हो गया है। अगर आपके पास टाइम है तो मैरिनेट कर लें। मैं हमेशा से यही कहती हूँ, अगर टाइम हो तो मैरिनेट कर लें, अदरवाइज़ इसको उसी वक्त जो है ना वो रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी एक बॉक्स में मैंने मैदा ऐड कर दिया है, तकरीबन ये 700-800 ग्राम जितना मैदा होगा। मैदा ऐड करने के बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है 1 टीस्पून और वही वाला बेकिंग पाउडर जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना वो ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको रख देंगे एक साइड पर। तो 1 कप मायोनीज़ ले लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून भरकर मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून भर के हमने ये सराशा सॉस ऐड कर देनी है। 3 टेबलस्पून भर के हमने केचप के ऐड कर देने हैं। थोड़ी सी पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे और सॉल्ट ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही बेहतरीन और आसान जो हम सॉस लगाएंगे ना अपने रैप्स में वो रेडी है। अच्छा, इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो अगर आपके पास हैलोपिनोज हैं या क्यूकम्बर का जो पिकल होता है विनेगर वाला वो है तो उसको भी बारीक कट करके वो भी आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे हैं तो वो निकालेंगे बार बार, तो इसलिए मैं वो ऐड नहीं करूँगी। हालांकि मैं सेपरेट जिस को ज़रूरत होगी या जो जो पसंद करता है तो उसके रैप में मैं वो ऐड कर दूंगी, पिकल और हैलोपिनोज ऐड कर दूंगी। तो हमारी सॉस भी रेडी है। और अभी जो मैदा हमने एक बॉक्स में निकाल कर रखा था उसी में हमने ऐड कर देना है चिकन की कुछ स्ट्रिप्स ऐड कर देंगे और ऊपर से हमने इसको कवर कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा ये आसान तरीका है, हाथों के बजाय आप लोग अगर बॉक्स में इस तरह से करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आसान है। बस हमने क्या करना है, चिकन ऐड किया तो उसके बाद हमने जो बॉक्स है ना उसको अच्छे से हमने शेक करना है, अच्छे से हिलाना है ताकि जो चिकन है ना वो अंदर अच्छे से कोट हो जाए मैदे में और उसके क्रम्स बहुत ज़्यादा अच्छे बन कर आएंगे। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं इसके। और बस सिंपल अभी हमने इसको फ्राई कर लेना है, ऑयल को गर्म कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। लेकिन इसको फ्राई करने से पहले मैंने बना लिए थे फ्राइज़ जो कि मैं रैप्स में लगाऊंगी फ्राइज़, वो पहले हम इनको फ्राई कर लेंगे। और अभी ये देखिए कितने ज़्यादा मज़ेदार हमारे क्रम्स बने हैं। इसको बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहे 1 महीना चाहे 2 महीना, जितना टाइम चाहें आप इस चिकन को बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इसको किस तरह से हमने फ्रीज़ करना है, आप लोग जाकर देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर मैं है थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि ये स्टेप करने के बाद ना मैदे से निकालने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करना है और उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा करके तो हमने जिप लॉक बैग में ऐड करके तो इसको फ्रीज़र में रख देंगे या एयर टाइट जो जार होता है, बॉक्स होता है, उसमें डालकर हम रख देंगे फ्रीज़र में। और आप यकीन करेंगे इतना ज़्यादा मज़े का चिकन बन के तैयार होता है। और इवन जो फ्रीज़ में हमेशा जो है ना बच्चों के लिए फ्रीज़ करके रख देती हूँ लंच बॉक्स के लिए, या फिर वैसे ही उनका दिल कर रहा है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ ये चिकन और बाकी का चिकन मैं कर देती हूँ फ्रीज़। फ्राइज़ हमारे फ्राई हो गए थे तो अभी उसी ऑयल में मैं ऐड कर दूँगी अपने क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देखें कितना नाइस कलर आया है इसके ऊपर। आप यकीन करें रोज़ मुझे इस टाइम जब वॉइस ओवर का वक्त होता है ना तो मुझे इतनी शदीद नींद आ रही होती है क्योंकि पूरी रात में जाग रही होती हूँ। और अभी जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना वो फजर के बाद का वक्त होता है जब मैं वॉइस ओवर करना होता है, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। बच्चों को स्कूल छोड़ती हूँ, 2 बड़े तो है खुद ही जाते हैं बस में, लेकिन जो हैदर है उसको मुझे खुद ड्रॉप करके आना पड़ता है। तो जब मैं हैदर को ड्रॉप करके वापस घर आती हूँ तो फिर मैं बहुत ही मज़े की नींद जो है ना वो सोती हूँ, वो भी तकरीबन 2.5-3 घंटे की मेरी नींद होती है। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने रैप्स ले लिए हैं, बड़े वाले लिए हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप लोग KFC में अगर रैप ले रहे हैं ना तो वो काफ़ी बड़ी साइज़ में होता है। तो बस हमने भी बड़े वाले जो टोटीला रैप्स हैं वो लिए हैं। और सबसे पहले अपनी सॉस ऐड कर देंगे, आइस लेटस रखेंगे। आइस लेटस अगर हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा, अगर इजीली आपको मिल सकते हैं किसी मार्केट से तो आइस लेटस ऐड कर देंगे। क्यूकम्बर का जो पिकल है वो ऐड कर देंगे, हैलोपिनोज ऐड करेंगे, फ्राइज़ चिकन
सब चीज़ें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप साइड पर मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्लाइस चीज़ जो है ना उसका इस्तेमाल किया था। ऊपर से थोड़ी सी मज़ीद अगर आप सॉस ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, जिस तरह मैंने किया है। और इसको बस सिंपल हमने रोल कर लेना है, लंबा लंबा सा हम इसको सिंपल रोल कर लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ का स्लाइस रख दूँगी इसके एज पे, और उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला, चाहे आप इसको जिस तरह मर्ज़ी जो है ना वो रखें। तो यहाँ पर मैं ये बनाती जा रही हूँ और इसको मैं एक ट्रे में रखती जाऊँगी, और फिर बाद में एक साथ में इनको हल्का हल्का सा गर्म कर लूँगी ताकि खाने में भी मज़ा आए। हम अक्सर अच्छे खाने, अच्छे कपड़ों और अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं, लेकिन कभी हमने ये देखा है कि असल खूबसूरती हमारे अच्छे रिश्तों में होती है। रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं, अगर रोज़ पानी ना दिया जाए तो ये भी सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। कभी एक मैसेज, कभी एक दुआ, कभी बस मुस्कुरा कर बात कर लेना, यही चीज़ें जो है ना रिश्तों को ज़िंदा रखती हैं। कभी कभी हम अना की वजह से अपने अच्छे रिश्ते खो देते हैं, हालांकि जीत हमेशा माफ़ करने में है। और आप लोगों को तो इस बात का इल्म होगा कि अल्लाह पाक माफ़ करने वालों को बेहद पसंद करता है। और रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि अपने दिल को साफ करने का भी महीना है। सारे रैप्स जब रेडी हो गए तो मैंने इनको हल्का हल्का सा तवे के ऊपर सेक लिया था, थोड़े से ऑयल के साथ। तो यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे जो रैप्स हैं ना वो रेडी हो गए हैं। इनको अगर चाहें तो सेंटर से कट कर लें, अगर आप चाहें तो आप इसको सैंडविच शीट में भी रैप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कि ऐसे ही बस मैं अपने घर वालों को सर्व कर देती हूँ। सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आए थे, इतने ज़्यादा मज़े के लगे थे। तो आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा आसान रेसिपी है, और मैंने आज जो है ना वो जस्ट एक ही रेसिपी ये बनाई थी, क्योंकि ये पूरा एक मील है। और साथ मैंने मिल्क शेक बना लिया था अपना जो बनाना है उसका, और साथ मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया था। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और मज़ेदार हमारी आज की इफ्तार थी। हमने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया था। तो उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और आ गई थी, थोड़ी बहुत हमें मार्केट से चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि कल नदीम के दोस्तों की तरफ अफ्तारी है, वो भी वन डिश। तो हमने सोचा कि हम बना लेंगे, एक दही बड़े बनाएंगे हम, और दूसरा जो है ना वो हम साथ कोई डिज़र्ट उनके दोस्तों ने फरमाइश कर दी थी। तो मैंने सोचा कि वो भी चीज़ें जो है ना वो मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल्स का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए थी, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं जो भी ग्रॉसरी मुझे चाहिए थी वो मैं ले गई थी। आज की जो ज़्यादा चीज़ें हैं ना वो मेरी मदर इन लॉ की थी। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने आज इफ्तारी में क्या किया, और नेक्स्ट जो है ना आप लोगों को कौन सी रेसिपी चाहिए कि मैं अपने वीडियो में जो है ना आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूं जो आप लोग चाहते हैं कि मैं वो बनाऊं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। आप लोगों ने मुझे लाजिम कमेंट में बताना है कि आप लोगों को कौन सी मेरी रेसिपी पसंद आई है, सहरी की ज़्यादा पसंद आई है या फिर इफ्तार की रेसिपी आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक चक्कर में मैक्स का भी लगा लेती हूँ। तो बिल्कुल भी कोई भी ऑफर नहीं, कोई सेल नहीं थी, और कुछ इतना खास पसंद भी नहीं आया। बस एक राउंड लगाया और उसके बाद में वापस घर आ गई थी। और घर आकर मैंने मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले अपने लिए जो बचा हुआ खाना था वो मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। और साथ मैंने जो है ना मेरी डेली की रूटीन है कि मैं ये ड्रामा ज़रूर जो है ना वो 2-3 एपिसोड्स देख रही होती हूँ। लाजिम कमेंट कर दें किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद।